हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको शुरू में बताना चाहूँगा कि शायद 30 तारीख से लेकर कर 2-3 दिन तक मेरे वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि मैं अपने मोबाइल पर आपसे कुछ संपर्क में रहूँ, क्योंकि जहाँ मेरा साधन रखा हुआ है वीडियो बनाने का, यहाँ से मैं अपने गांव जा रहा हूँ, ज़रूरी काम है। लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि 27/9/2026 को एक वेंकटाचलम की ओर से दस्तखत किया हुआ एक सर्कुलर दिखाई दिया और उसका हेडिंग है मीटिंग ऑफ AIBH सोशल मीडिया टीम। इस हेडिंग को सुन करके और देख करके मैं तो बड़ा खुश हुआ। मैंने ये तो बहुत बड़ी बात है, वेंकटाचलम जी एक सोशल मीडिया टीम को लॉन्च कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं ये सोशल मीडिया टीम इनके ट्रेड यूनियन एक्ट में इनको अलाउड है या नहीं। हो सकता है अपना इनका जो चार्टर है, अपना जो मेमोरेंडम है इनका, क्या क्या काम करेंगे, उसमें ये इसको इंक्लूड कर सकते हैं और मैं धीरे धीरे इसको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, हम चाहते थे कि वेंकटाचलम तो अपने घर में घुस गया। कई जगह जब मीटिंग होती है डांसिंग जोकर का काम करते करते, अब जवाब कौन दे? कोई तो जवाब दे जो हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने इन बैंक पेंशनरों की दुर्दशा क्यों की, और हम आपसे क्या पूछेंगे। हम तो ये पूछना चाहेंगे कि आपको ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत आपने संस्था बनाई, संस्था में चुनाव हुआ, आपको जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया। ये आपका एक्ट IDA कहता है, ये आपका ट्रेड यूनियन एक्ट कहता है। आप रिप्रेजेंटेटिव बन गए तो आप निगोसिएशन के अधिकारी हो गए, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में केवल और केवल जो व्यक्ति इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है उसे रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिल जाता है, एम्प्लॉयर से बात करने का, उसके साथ बैठने का। लेकिन हम आपसे पहली सोशल मीडिया से यह पूछना चाहते हैं कि जो आप इश्यूज हैं आपके पास 9 के 9 ट्रेड यूनियन के एक्ट अंदर जो यू बना हुआ है, इसमें जो लोग चुन करके आए हुए हैं ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो भाग ले सकते हैं निगोसिएशंस में। लेकिन आपको जो इश्यूज है वो डिफरेंट प्रकार के हैं। यदि स्ट्राइक का मैटर है एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, तालाबंदी का मैटर है एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, 5 डे बैंकिंग का एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, आपका और कई मुद्दे हैं एनीबडी कैन पार्ट। लेकिन जब बेस सेटलमेंट का मैटर आता है और जब बेस सेटलमेंट को हम कंपेयर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से, तो उनके लिए इस CPC को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन माना है। इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है। तो आप सिर्फ चुनाव जीत गए इसलिए आप टेक्निकल हो गए, इसलिए आप स्पेशलाइज्ड लोग हो गए। मैंने तो ये देखा CPC के लिए जब व्यक्ति का चयन किया जाता है तो कई प्रकार से उसकी योग्यताएं देखी जाती हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसका लॉ के क्षेत्र में क्या वो है, सोशल क्षेत्र में क्या वो है, कई प्रकार के क्षेत्र देखे जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि वो आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का या फंडामेंटल राइट का कितना जानकार है, जिससे कि मतलब आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो सके। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 300A, सारी चीजों का समावेश, इसको कहते हैं हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। इस प्रकार देख करके भारत सरकार CPC के चेयरमैन का चयन करती है, उनके मेंबरों का चयन करती है, सारी चीजों को देख करके। लेकिन वहां भी पे एंड अलाउंसेज का डिटर्मिनेशन होता है और आप लोग भी पे एंड अलाउंस का डिटर्मिनेशन करते हो। तो आप किस हैसियत से वेज सेटलमेंट का डिटर्मिनेशन करते हो जब आप लोग एक्सपर्ट हो ही नहीं?
तो आप किस प्रकार से करते हो वेंकटेश्वरम जी? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है आपका, मेरा आप लोगों से, आपकी सोशल मीडिया टीम से, कि नॉन एक्सपर्ट लोग एक स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट टेक्निकल काम के लिए कैसे चुने जा सकते हैं और कैसे उस काम को कर सकते हैं? एक बेस सेटलमेंट एक एक्सपर्ट जॉब है, उस एक्सपर्ट जॉब को नॉन एक्सपर्ट जो लोग हैं इसमें कैसे भाग ले सकते हैं और किस प्रकार से ये करते हैं? एक तो हमें पहली बात तो ये बता दीजिए सर। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है सर आपसे कि अब तक जो आपने झूठ बोला फंड थ्योरी पर, आपकी सोशल मीडिया को टीम को बताएं कि आपके यहां किस एक्ट में लिखा हुआ है कि ये फंड थ्योरी जो आपने गाई थी। हमें सर ये बताएं कि 2010 में जो आपने अनलॉफुली हमारी जेब कटाई थी सेकंड पेंशन ऑप्शन में, आपके 1970 का एक्ट, 1995 का रेगुलेशन, वहां कहां लिखा हुआ है कि आप अनलॉफुल रिकवरी कर सकते हो? और आप हमारी जेब कटाते हो और बैंकों को बचा देते हो सर, वो भी बता दीजिए कहें। आपने 2015 में पेंशनर्स को निकाल बाहर फेंका क्योंकि वो वर्किंग एम्प्लॉयज नहीं है, ऐसा आपका आईडीए एक्ट कहता है। लेकिन जब तक हमारे पेंशन संबंधी मुद्दे एम्प्लॉयर के पास लंबित हैं तब तक हम इस बेस सेटलमेंट के हिस्सा हैं। बैंक साहब ये बताइए आप कि हमारा एक बहुत सशक्त रेगुलेशन है 35/1, सर ये लागू क्यों नहीं हुआ? और उसे छोड़ करके आप बार बार निगोशिएशन की बात क्यों करते हो? खैर बहुत सारी बातें आएंगी। एक्स ग्रेसिया पर आपने झूठ बोला, डीआर के आपने डिवीजन कर दिए, पता नहीं क्या क्या आपने किया सारे, और एफिडेविट जो गया था सुप्रीम कोर्ट में वो भी आप लोगों की मर्जी से गया हुआ था। अब इसके बाद मेरा एक वीडियो आएगा, मैं पूछूंगा आपसे कि क्या जो स्टेटरी रेगुलेशन है उसके किसी बिंदु पर निगोशिएशन किया जा सकता है क्या? ये भी हम देखेंगे। तो बहुत सारी बातें, मैं बड़ा खुश हूं वेंकटाचलम जी, मैं बड़ा खुश हूं कि आपकी सोशल मीडिया कम से कम हमारे प्रश्नों का जवाब तो देगी। लेकिन सर भाग मत जाना, आप मैदान छोड़ के भाग मत जाना, पीठ मत दिखा देना कायरों की तरह कि आपने ये डाल तो दिया, और डालने में आप कहते हो कि आप क्या क्या, आपकी सोशल मीडिया काम क्या क्या करेगी, क्या करेगी? डिफरेंट सेगमेंटल एक्टिविटी लाइक डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा कन्वर्जन, कंटेंट क्रिएशन, वॉचिंग एक्टिविटीज अबाउट मिसयूज ऑफ अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लीगल इश्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, प्रमोशन ऑफ अवर वेरियस सोशल मीडिया। और सर ये बताइए, आपका जो सोशल मीडिया है इसका खर्चा कहां से आएगा? क्या ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बना एआईबीए में जो पैसा मेंबर्स का जाता है उसमें से यूज करोगे, या आपने कोई अलग संस्था बनाई है जहां से आपके पास पैसा आएगा? सर थोड़ा फिर ये भी बता दीजिए। और आप दूसरा ये कहते हो हम सोशल मीडिया पे आएंगे, हमारी टीम, आप 32 लोग कहीं आते हो, लेकिन सर आप तो पहले ही कह रहे हो फेसबुक में आपके 71,000 फॉलोवर्स हैं, एक्स चैनल पे जनरल पे आपके 39,500 फॉलोवर्स हैं, व्हाट्सएप पे आपके 42,300 फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब पे आपके 22,600 फॉलोवर्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे 7,000 फॉलोवर्स हैं। रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड आवर इंस्टाग्राम पेज एंड एक्स चैनल इन द, सर आप सोशल मीडिया पर तो पहले भी हो, फिर ये कौन सा नाटक है? और उसके बाद आप कहते हो दिस इज हेल्पिंग अस टू कम्युनिकेट टू लार्ज नंबर ऑफ आवर मेंबर्स, इंटेंसिफाइंग, हेंस इट इज ए ग्रेट सप्लीमेंट्री टूल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर के लिए बना रहे हो आप। अब दोस्तों इनको तो बना लेने दीजिए, मैं तो बहुत खुश हूं कि चलो कम से कम इनने 32 लोगों की टीम बनाई है, बड़े एक्सपर्ट होंगे, बड़े क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे, अच्छी खासी जानकारी होगी, और अब तक तो दिखाई नहीं दिया कुछ भी, 60 गांठ थी सारी की सारी, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा था, पता नहीं कितने लोगों को आप लोगों ने मार लिया। अब देखते हैं इनमें कितने लोग ऐसे आते हैं
जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं या और कुछ हो चुका है। मतलब आपको बिग डांसर एंड लिटिल डांसर्स मिल ही गए। लेकिन वेंकटाचलम साहब भाग मत जाना, आपकी सोशल मीडिया टीम से हम प्रश्न तो पूछेंगे और कुछ प्रश्न मैंने डाल दिए हैं, और प्रश्न कौन कौन से होंगे इसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा वो आपके पास आ रहा है, केवल प्रश्न पूछने के लिए। ज़्यादा टाइम होता नहीं है। हम आपका स्वागत करते हैं सोशल मीडिया टीम पर। पहले तो आप पहले से ही हो। अब पता नहीं आपने क्यों ये सोशल मीडिया का 32 लोगों का ये समूह बना करके क्या दिखाना चाहते हो, क्या शो करना चाहते हो, हमें तो उतना पता नहीं। लेकिन एनीवे वी आर वेरी हैप्पी यू आर जस्ट गोइंग टू लॉन्च अ सोशल मीडिया टीम। बड़े एक्सपर्ट। हाँ सर, एक बात जरूर है, इस सोशल मीडिया टीम का हेड EIPRF का जनरल सेक्रेटरी SC जैन को बनाना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।